हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 7.4 के बेसिक पॉइंट्स एंड क्वेश्चंस को करेंगे। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 5 में 7.3 तक कर चुके हैं। तो चलो देखते हैं 7.4 के बेसिक पॉइंट्स क्या है। इंटेग्रल ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शंस। तो इंटेग्रल ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शंस के अंदर सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जानना है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx क्या होता है? 1/2 log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस। इसका हम इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज करेंगे और इसको प्रूव भी करेंगे, लेकिन आपको इसको बिल्कुल लर्न बाय हार्ट, इसको याद कर लेना है क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इसका हम डायरेक्ट यूज करेंगे। ओके, और इसका हम तरीका भी बताएंगे कि इसको आप कैसे आप प्रूव कर सकते हो, लेकिन इसको याद करना इंपॉर्टेंट है। दूसरा आप देखोगे नेक्स्ट फॉर्मेट आपका है 6 फॉर्मेट, इसमें हम बताएंगे आपको। दूसरा फॉर्मेट आपका है इंटीग्रेशन 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है? 1/2a log a प्लस एक्स ए माइनस ए प्लस सी। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या है हमारा? 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। फोर्थ पॉइंट है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है? log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर log x प्लस रूट अंडर सेम आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट प्लस में c। इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ds क्या होता है? साइन वर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अगेन इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा? log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस। तो ये 6 फॉर्मेट है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और ये 6 का 6 फॉर्मेट अभी हम प्रूव भी करेंगे और इसके बेस्ट पर क्वेश्चंस आपको कराएंगे। ये एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन है, क्लास 12th के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्लस जो बच्चे जेई देना चाहते हैं उनके लिए एनसीईआरटी बुक आपका हर एग्जाम्स के लिए क्या है? बेसिक पॉइंट। अगर आप इसको क्लियर कर लेते हो, क्लियर कंसेप्ट आपका आ जाता है, तो किसी भी बुक से आप बनाओ, नो प्रॉब्लम, आपको सारे क्वेश्चंस इजीली बनेंगे। थोड़े बहुत ड्राइव क्वेश्चंस होते हैं जिसमें अलग फॉर्मेट का भी हम यूज करेंगे, और कई क्वेश्चंस में हम सिंपल ट्रिक्स भी यूज करेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं हर ये 6 जो पॉइंट आपका, इसको हम किस तरह से प्रूव करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप लेते हो, सबसे फर्स्ट हमारा जो था कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अगर आपको इंटीग्रेट करना है, वैसे तो आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर ए स्क्वायर किसके बराबर होता है? तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर का क्या होगा? 1/2a log x माइनस ए एक्स प्लस। अब इसको सिंपल याद रख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर है तो 1/2a log x माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी। प्रूफ क्या क्या तरीका ध्यान दो। सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो पहले आप इसको इसका इंटीग्रेट करना, तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करोगे, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। अब हमने क्या किया, इसी को 2a से ऊपर और नीचे हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और नीचे क्यों किया? ताकि इसके फॉर्म में लाए। अगर आप इसको लिख दोगे 1/2a, और ये आपका क्या आ जाएगा? 2a/में आप इसको लिख सकते हो x माइनस ए इंटू में x प्लस ए, जो आपको दिया हुआ था। अब ये 2a को अगले स्टेप में ये 1/2 ऐसे लिख दिया, और इस 2a को आपने क्या लिखा? x प्लस ए माइनस एक्स माइनस। अगर आप इसको ब्रैकेट खोलोगे तो क्या होगा? माइनस का x प्लस ए, x कट के 2a ही आएगा। तो आपने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करेंगे? इसको अलग अलग करेंगे। x प्लस ए के नीचे दोनों आएगा तो x प्लस ए कट के 1/x माइनस। सिमिलरली माइनस में x माइनस ए के नीचे ये दोनों आएगा तो x माइनस ए कट के 1/x प्लस ए बचेगा। अब आपने इसकी जो वैल्यू 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो 1/2a कांस्टेंट है, बाहर आ गया। इंटीग्रेशन क्या आएगा? dx अपॉन में 1/x माइनस ए, फिर माइनस में dx अपॉन x प्लस ए। अब आप क्या जानते हो कि 1/2a तो कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है? log मॉड ऑफ x, तो log x माइनस ए आ गया। फिर माइनस का माइनस लिखा आपने,
इंटीग्रेशन ऑफ वन वाई होता है लॉग मॉड ऑफ एक्स, यहाँ एक्स प्लस ए है तो लॉग एक्स प्लस ए प्लस सी। अब आप जानते हो लॉग के अंदर ये फॉर्मेट आपको बताया था, अगर कोई बच्चे को लॉग का जानना तो हमने प्ले लिस्ट में लॉग की वीडियो बना रखी है, 2 लेक्चर है, आप उसमें देख सकते हो। तो लॉग एम माइनस लॉग एन, तो आप क्या लिख सकते हो, लॉग एम अपॉन एन, ये फॉर्मेट होता है लॉग के अंदर कि लॉग में माइनस का मतलब क्या है, डिवाइड है। तो यहाँ देखोगे log x माइनस ए माइनस log x प्लस ए, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो ये था आपका पहला इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस ए स्क्वायर किसके बराबर है, तो 1/2 log x माइनस ए एक्स प्लस ए। इस फॉर्मेट को याद भी रखना है और प्रूफ करना भी सीख लेना है। चलो अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे, जो दूसरा हमारा फॉर्मूला था उस फॉर्मूले पे आते हैं। ध्यान दो, दूसरे फॉर्मूले में आपको दिखाया गया था कि 1 में ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले 1/a² माइनस स्क्वायर को आप सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ भी सेम रूल है, 2a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 1/2a आ गया। 2a को आप नीचे, यहाँ भी a² माइनस स्क्वायर है तो a प्लस एक्स ए माइनस एक्स होगा, तो जो 2a है उसको आपने सेट कर दिया a प्लस एक्स प्लस ए माइनस, क्योंकि x x क्या होगा, कैंसिल होके 2a ही मिलेगा, तो हमने इसको सेट कर दिया a प्लस एक्स ए माइनस। अब इसको अलग करोगे, a प्लस एक्स के नीचे ये दोनों आएगा तो a प्लस कट के 1/a माइनस है, यहाँ भी a माइनस एक्स के नीचे दोनों आएगा तो 1/a प्लस है। अब आप इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, अगर आप वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो वैल्यू अगर हम पुट करेंगे इसके अंदर तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 में a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमारा था, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया 1/2a इंटीग्रेशन dx अपॉन a माइनस एक्स और dx अपॉन a प्लस है। अब आप जानते हो 1/2a तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ ए, लेकिन यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस है, तो -1 से डिवाइड करोगे तो माइनस आएगा, तो माइनस लॉग ए माइनस एक्स आ गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, 1/x हो जाएगा तुम्हारा 1/x हो जाएगा log x, तो क्या लिख देंगे, log a प्लस एक्स प्लस में c, 1/2a log a, प्लस वाले को पहले लिखा कि ये प्लस और ये माइनस है, तो आपने ट्रिक सीखा था कि log m माइनस n होता है log m बाय n, पॉजिटिव ऊपर और निगेटिव नीचे, तो log a प्लस एक्स बाई ए माइनस प्लस सी, आपका ये प्रूफ हो गया। इसको भी याद रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस स्क्वायर डेस क्या होता है, 1/2a log a प्लस एक्स ए माइनस एक्स प्लस सी, और इसको प्रूफ भी इसका याद रखना। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, तीसरे में आपने सीखा था डेट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस ए स्क्वायर डी। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स में हमने क्या किया कि x की जगह a tan थीटा लिया, क्योंकि आप जानते हो a tan थीटा लेने से फायदा क्या होगा, ये बन जाएगा a का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। जब आप इसको x को a tan थीटा मानोगे तो ध्यान दो, अगर आपने पुट किया है x इक्वल टू a tan थीटा, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे यानी dx बाई डी थीटा, तो dx बाई डी थीटा डिफरेंशिएट का भी जो है, डिफरेंशिएशन की भी पूरी वीडियोस प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, सारे वीडियोस आपके डेरिवेटिव के मिल जाएंगे, आप उसमें भी चेक कर सकते हो। यहाँ आप समझिए x इक्वल टू a tan थीटा है, a आपका कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर x, तो ये क्या आ जाएगा आपका, डिफरेंशिएशन ऑफ tan थीटा आपका आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा। तो आप इससे अगर dx की वैल्यू निकालना चाहोगे तो क्या होगा, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो आप यहाँ पुट कर दोगे 1 में x की जगह a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, और ये dx की जगह आ जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आप देखोगे कि इस स्टेप्स के आगे क्या करेंगे, ये ऊपर तो ऐसे ही छोड़ दो, ऊपर हमारे पास है a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे क्या होगा, ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो यह आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो आप इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा भी कट जाएगा तुम्हारा, और एक ए से एक ए भी कट जाएगा, तो क्या मिलेगा 1/a और अंदर बचेगा डी थीटा, तो 1/a तो 1/a है, डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा थीटा प्लस सी। अब 1/a को ऐसे ही लिख दिया, अब थीटा की वैल्यू आप यहाँ से चेक कर सकते हो, यहाँ देखोगे x इक्वल टू, अगर आपको बोला जाए कि a tan थीटा है
तो आप इसको अगर निकालोगे टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होगा, एक्स अपॉन ए। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये आ जाएगा थीटा की वैल्यू क्या आ गई, वन बाई ए। तो ये वन बाई ए लिख दिया, थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये आपका राइट आंसर आ गया। तो ये भी आपका फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस। इसको याद रखना है, लेकिन इसका प्रूफ भी याद रखना है। तो प्रूफ में याद रखो कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर, इसलिए एक्स को क्या मानेंगे, ए टेन थीटा। तो ये था आपका तीसरा फॉर्मेट। चलो अगले फॉर्मेट पे आते हैं। फोर्थ हमारा जो पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, फोर्थ फॉर्मूले पे। तो फोर्थ फॉर्मूले में आप देखोगे कि ये हमारा है फॉर्मूला नंबर फोर्थ। फॉर्मूले नंबर फोर्थ में आपने देखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट है। तो इसका हमने क्या सीखा था, लॉग एक्स प्लस जो नंबर दिया गया वही आ जाएगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में सी। तो इसका तरीका क्या है, तो फॉर्मेट को याद रखना है, लेकिन अगर प्रूफ करने के लिए आता है तो क्या करेंगे, ध्यान दो, ये सेक स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो आप जानते हो कि अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करे तो क्या होगा, यानी कि फॉर्मूला हमारा होता है, ये फॉर्मूला आपको सिखाया था पहले, दोबारा ध्यान दीजिए। तो जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप बेसिक से जानना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में आप जाके देखना, ट्रिगोमेट्री की पूरे लगभग 20 से अब वीडियोस है, 10th 11th 12th सारी, तो आप उसको चेक कर सकते हो। तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर थीटा। तो अब आपको ये जानना है कि हमें यहाँ से अगर ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन को आप क्या लिख सकते हो, टेन स्क्वायर थीटा। देख सकते हो यहाँ टेन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा आपका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो हमने वही काम किया, एक्स की जगह ए सेक थीटा लिया, तो डी एक्स बाई डी थीटा निकालोगे, ए तो कांस्टेंट है, ये आ जाएगा सेक थीटा टेन थीटा। तो डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। जैसे पहले आपको बताया था कि एक्स बराबर अगर आपने मान लिया है ए सेक थीटा, अब ये क्यों माना ये भी आपको समझा दिया है कि सेक थीटा मानने से फायदा ये होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन आपको मिलेगा। तो आप देखोगे कि अगर आप निकालोगे यहाँ डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो ए है और सेक थीटा का क्या आ जाएगा, सेक थीटा टेन थीटा। तो अगर आप इससे डी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा, ए इंटू में सेक थीटा इंटू में आपका आ जाएगा टेन थीटा डी थीटा। तो ऊपर लिख दिया डी एक्स की जगह ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, और ये ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब आप देखोगे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये हमारे पास ऊपर तो सेम है, ए सेक थीटा इंटू में आपका आ जाएगा टेन थीटा डी थीटा। नीचे देखोगे ए स्क्वायर आपका कॉमन लिया है, और ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब आप देखोगे कि अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा, ये रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर है तो ये क्या मिलेगा, ओनली ए मिलेगा और ये टेन थीटा मिलेगा। ए सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा था रूट के अंदर, तो ए इंटू टेन थीटा, तो ए से ए कट जाएगा और टेन थीटा से टेन थीटा, तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा। हमने फॉर्मूला बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। यहाँ सेक थीटा है तो लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब आप देखोगे लॉग सेक थीटा की वैल्यू यहाँ से आप चेक कर सकते हो, एक्स अपॉन ए, तो आपने लिख दिया एक्स अपॉन ए। अब ये टेन थीटा क्या होता है, आपने भी पढ़ा फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वन का क्या आ जाएगा रूट, क्योंकि ये टेन स्क्वायर थीटा है, तो टेन थीटा होगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। आप सॉल्व करोगे इसको तो इसका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माई यहाँ कुछ नहीं मतलब वन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर आएगा तो रूट हट के ए बन जाएगा। तो x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर अपॉन ए था, नीचे डिवाइड है, इसका मतलब माइनस में लॉग, इसने लिख दिया माइनस का लॉग ए प्लस सी। अब ये दोनों का दोनों क्या है, कांस्टेंट है, टोटल को हमने क्या मान लिया सी। तो आपका राइट आंसर आ गया लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मोड प्लस में सी। तो आप देखोगे कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको बिल्कुल इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलो अब आते हैं फॉर्मूले नंबर फाइव पे।
पांचवा फॉर्मूला आप देखोगे, ये पांचवा फॉर्मूला हमारा था कि इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर का रूट, तो क्या होता है साइन वर्स एक्स बाई ए प्लस सी, याद रखना है। अगर आपको प्रूफ करना है तो आप देखोगे ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर किसका फॉर्मूला, तो वन माइनस एक्स की जगह मान लेंगे साइन ए साइन थीटा, तो एक्स की जगह ए साइन थीटा मानोगे तो फिर वही होगा डी एक्स बाई डी थीटा, क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा, डी एक्स क्या होगा ए कॉस थीटा डी थीटा, वैल्यू पुट करोगे ए कॉस थीटा डी थीटा आ गया, और ये ए स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आपका सेम रहेगा ए इंटू कॉस थीटा डी थीटा, और नीचे ए स्क्वायर कॉमन आ गया, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, तो ए से ए कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, ये आ जाएगा डी थीटा, डी थीटा का डी होता है सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थीटा की वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हो साइन थीटा हो जाएगा एक्स बाई ए, तो थीटा क्या होगा साइन वर्स एक्स बाई, साइन वर्स एक्स बाई ए प्लस सी, आपका आंसर बिल्कुल राइट। तो ये फॉर्मेट को याद रखना है और प्रूफ करना भी सीख लेना है। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं, ये हमारा जो है फॉर्मूला नंबर है 6। तो फॉर्मूले नंबर 6 पे आप देखोगे कि आपसे पूछा गया है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करो, तो आपने सीखा था लॉग एक्स प्लस ये नंबर आ जाएगा रूट एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसको प्रूफ करने के लिए देखोगे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक, तो इसको मान लेंगे ए टेन थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या होगा ए सेक स्क्वायर थीटा, डी एक्स होगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो वैल्यू पुट कर दिया ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और यहाँ भी आप देखोगे कि अगर हम बात करेंगे नीचे की, तो नीचे हमारा क्या आ जाएगा, तो आप देखोगे यहाँ कि यहाँ हमारे पास ये है दिस इक्वल टू, ऊपर तो सेम रहने दो अभी ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे आपका क्या आ जाएगा ए स्क्वायर कॉमन लोगे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी ये आ जाएगा आपका ए सेक थीटा, ए से कैंसिल एक सेक कैंसिल, मतलब बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा। अब सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस में C1, अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दोगे सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, और टेन थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स अपॉन ए, सेक थीटा क्या होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का रूट अंडर, इसकी वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल आ जाएगा। चलो दिखाते हैं आपको, तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमने क्या किया, ये वैल्यू आ गई, तो हमने यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ गया हमारा लॉग x बाई ए प्लस वैल्यू पुट कर दी, तो सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रूट सेट के ए आ जाएगा, ऊपर बनेगा लॉग x प्लस दिस, नीचे है तो माइनस का लॉग ए प्लस सी, फिर ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा सी, तो ये आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपके पूरे के पूरे 6 फॉर्मेट है जो आपको बिल्कुल याद रखना है। अब आप देखोगे इंटेग्रल ऑफ द फॉर्म dx अपॉन एक्स स्क्वायर पी एक्स, कोई भी ऐसा इंटेग्रल फॉर्म में होगा तो हम क्या करेंगे, इसको आप जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर में ये कन्वर्ट होगा, फिर हम सेम फॉर्मूला लगा देंगे जो आपने भी पढ़ा है, यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का लग जाएगा, या ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर का लग जाएगा, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन आएगा उसमें इसके फॉर्मेट बताएंगे आप। इसी तरह से आप देखोगे कि अगर कोई क्वेश्चन में दिया गया है dx अपॉन में रूट के अंदर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये रूट के अंदर ये फॉर्मेट रहेगा, हम क्या करेंगे अंदर वाले को फिर वही a प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में ये बनेगा, यानी कि या तो आपका ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर बनेगा, या ए स्क्वायर माइनस या एक्स स्क्वायर, तीनों में से कोई भी फॉर्मेट बनेगा और इसका हम जवाब निकाल लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कोई भी क्वेश्चन ऊपर दिया हो लीनियर और नीचे हो क्वाड्रेटिक, तो टे क्या कहता है कि लीनियर इक्वल टू क्या होगा a इंटू में डी वाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, और ए और बी की कोएफिशिएंट को निकाल, ये भी आगे क्वेश्चन कराएंगे फिर आपको ये बिल्कुल क्लियर समझाते हुए निकलेंगे। अगर ये फॉर्म में दिया हो और यहाँ रूट हो तो भी से, चलो दिखाते हैं पहला क्वेश्चन जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर हमारा है फर्स्ट। इस एग्जाम्पल में आप देखोगे, जैसे इस एग्जाम्पल को देखो क्या कह रहा है इसमें, इंटीग्रेशन आपको दिया गया है फर्स्ट एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन में दे रखा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 16t, तो आप क्या लिख सकते हो वन अपॉन में
एक्स स्क्वायर आ गया और 16 को आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और ये आ गया डी। अब आप जानते हैं कि ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, 1/x² माइनस ए स्क्वायर। तो आपने अभी सीखा था कि कोई भी इंटीग्रेशन 1/x² माइनस स्क्वायर क्या होता है, 1/2a log x माइनस ए एक्स प्लस ए। ये आ जाएगा 1/2a, ये आपका क्या है 4 है, 1/2 इंटू में आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा log x माइनस ए, x की जगह x और ये आपका 4 है। इसी तरह x प्लस ए तो ये आ जाएगा x प्लस 4 प्लस में सी। तो आपका आंसर बिल्कुल राइट आ गया, 1/8 log x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 प्लस सी, बिल्कुल सही जवाब। ये था आपका पहला क्वेश्चन। इसी तरह से आप देखोगे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड में दिया गया कि इंटीग्रेशन ऑफ, सेकेंड हमारा दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/√2x माइनस एक्स का स्क्वायर। तो आपने रूट के अंदर भी फॉर्मूला सीखा, उसी फॉर्मूले पे इसको हम कन्वर्ट करें। तो सबसे पहला काम क्या, यहाँ देखो सबसे पहले हमने क्या किया, आप यहाँ देखिए सबसे पहला काम है कि आप रूट के अंदर माइनस कॉमन अगर आप ले लोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस का क्या आ जाएगा 2xd। अब आप देखोगे कि इंटीग्रेशन 1 में ये माइनस को ऐसे ही छोड़ देना है, रूट के अंदर है माइनस ऐसे ही रहेगा। अब आप देखोगे इसको अब क्या लिख सकते हो, एक्स का स्क्वायर है माइनस में 2ab करोगे, ये आपका x है, b 1 मान लिया तो 1 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे अपनी मर्जी से -1 का भी स्क्वायर कर दे और ये आ जाएगा dx। अब आप देखोगे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस तो आपका पहले से है और यहाँ से यहाँ तक ये फॉर्मूला क्या बन गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये क्या है माइनस में आपका आ गया 1 स्क्वायर dx। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इस पे लगा हुआ है रूट, तो 1 में क्या आ जाएगा, अब ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस और ये प्लस, यानी ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर डी। ये हमारा फॉर्मेट आ गया इंटीग्रेशन 1/√अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। इंटीग्रेशन 1/√अंडर ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर अभी आपने सीखा था, दैट इज साइन इनवर्स एक्स वाई। तो साइन इनवर्स x की जगह आपके पास है x माइनस 1 और a की जगह 1 है प्लस में c। तो आपका आंसर आ गया साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस c, यही आपका राइट आंसर। एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2x माइनस स्क्वायर। तो सबसे पहले रूट के अंदर जो दिया गया उसको हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में लाएंगे। तो माइनस एक्स स्क्वायर के साथ निगेटिव है तो माइनस ले लो एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब ये माइनस को छोड़ना है, अब ये फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर में कैसे लाएंगे, तो a आपको मालूम है और 2ab मालूम है, b नहीं मालूम है। a का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, 2 इंटू ए आपका x है, 2x आ गया, लाना क्या था 2x ही लाना था, तो b इंटू में b 1 हो जाएगा। तो प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे, ये 1 का स्क्वायर आपने खुद किया है तो माइनस भी करो। अब ये क्या बनेगा, माइनस ऐसे ही रहेगा और रूट के अंदर माइनस ऐसे ही रहा और ये यहाँ तक हो जाएगा आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये आ गया माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये माइनस है तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, तो क्या मिलेगा 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आपका फॉर्मूला बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/√अंडर ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर क्या होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/1 प्लस सी आपका आंसर आ गया। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 8 का सेकेंड क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब आप देखोगे कि एग्जाम्पल नंबर 9, नाइन्थ एग्जाम्पल में आप देखोगे ये नाइन्थ है हमारा और नाइन्थ एग्जाम्पल में आप देखोगे बिल्कुल जो आपने बेस सीखा है। क्या कह रहा है यहाँ कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस 6x प्लस में क्या है 13 है। तो आप देखोगे यहाँ भी सेम फॉर्मेट है। सबसे पहला काम है कि हमें इसको ब्रेक करना है। इसको ब्रेक करने का तरीका यहाँ दिखा रहा है, देखो आप सिंपली पहले देखो कि x²
-6x प्लस 13, ये a माइनस बी या a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे बनेगा? आपने लिखा x का स्क्वायर -2 इंटू में a आपका x है और b क्या लिखे कि ये 6 हो जाए, तो 2 3 या 6 होता है इंटू 3, तो प्लस में आएगा 3 का स्क्वायर, तो यहाँ x स्क्वायर आ गया, ये माइनस का 6 हो गया, ये प्लस का 9, हमारे पास था x स्क्वायर -6 प्लस 13, तो 4 बचा हुआ है, तो हम 4 को ऐसे लिख, अब आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये 4 बच गया, तो आप इसको लिख सकते हो डेट इज 2 का स्क्वायर, तो यहाँ सेम फॉर्मेट कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इंटीग्रेशन ऑफ इसकी जगह लिख दिया 1/x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहीं पर आप देखो कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है 1/a, तो ए आपका क्या है 2, 1/a टेन इनवर्स x बाई ए, x की जगह क्या है x माइनस 3 और a की जगह क्या है 2, तो 1/a टेन इनवर्स x बाई ए प्लस में c, तो आपका आंसर आ गया हाफ टेन इनवर्स 3/2 प्लस ए। ये सब लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं, अगर आपने फॉर्मूला याद कर रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है 1/2a टेन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, 1/2a, तो a आपके पास कितना है 1 फॉर्मूला हमारा था इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 1/a टेन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, तो 1/a, a आपका 2 है, तो 1/2 आ गया, टेन इनवर्स x बाई ए, x आपका x माइनस 3 है अपॉन 2 प्लस सी, राइट आंसर। ठीक है, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल ऐसे बना सकते हो। चलो इसी तरह से आप देखोगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमारे पास है तो इस क्वेश्चन के लिए भी हम सेम रूल अप्लाई करेंगे। अब जैसे ये सेकेंड क्वेश्चन हमारा था, सेकेंड क्वेश्चन में आप देखोगे कि बिल्कुल सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन आपका है। चलो पहले इसको हटाते हैं, तो आप देखेंगे इसमें कि हमें दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 स्क्वायर 13/10, तो सबसे पहले ये जो फॉर्मेट है हमें इसको ब्रेक करना, 3 हमने क्या किया कॉमन ले लिया, चलो हम यहाँ दिखाते हैं 3 आप कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा x का स्क्वायर मिलेगा 13 अपॉन में 3x मिलेगा -10/3, मोस्टली बच्चे यहीं पे गलत करते हैं, 3 कॉमन आ गया, अब क्या करेंगे तो इसको हमें फॉर्म में प्लस x के साथ प्लस यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो a का स्क्वायर आ गया प्लस 2ab, a तो मालूम है 2x, b नहीं मालूम, लेकिन आंसर आना चाहिए 13/3, तो 13/3 कब आएगा जब यहाँ पे हम लेंगे 13/6, यानी 13/13 को 2 से डिवाइड कर दो 13/6, अब ये देखो 2 3 जा 6, 13/3 आ जाएगा, 2ab आ गया, प्लस में b का स्क्वायर होगा तो ये आ जाएगा 13/6 का स्क्वायर, फिर आप देखोगे माइनस में भी हम इसको ले लेंगे 13/6 का स्क्वायर, और ये कितना दे रखा है -10/3, वो ऐसी रहेगा, राइट। अब आप देखोगे कि ये 3 आपके पास तो ऐसी है, और यहाँ से यहाँ तक तो आप क्या लिख सकते हो x प्लस में 13/6 का होल स्क्वायर, और ये जो नंबर है ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस कॉमन अगर आप ले लोगे तो ये क्या बनेगा 13/6 यानी 169 अपॉन में 36, और ये प्लस में क्या जाएगा 10/3 है, तो ये आपका क्या रहेगा 10/3, राइट। अब आप देखोगे कि हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 3 तो आपका ऐसे ही रहेगा, और x प्लस में 13/6 ये भी ऐसे ही रहेगा, अब इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम तुम्हारा आएगा 36, ये आ जाएगा 169 प्लस 3 से करोगे तो क्या आएगा 12 12 10 जा 120, ये 120 आ जाएगा। अब आप देखोगे 3 इंटू में x प्लस में आ जाएगा 13/6 का होल स्क्वायर माइनस ये आ गया 289 और 36, तो क्या लिख सकते हो 17/6 का होल स्क्वायर, राइट। इसने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है कि 3 इंटू एक्स प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 17/6 का होल स्क्वायर। अब इसकी जब ये वैल्यू आपने भी निकाल ली, अब इसमें पुट कर दो 1/3, ये 1/3, ये जो कॉमन लिया वो 3 आ गया आपका,
1/3 आ गया और नीचे आ जाएगा 1/x प्लस 6 का होल स्क्वायर दिस। अब इसको सॉल्व कर लो डायरेक्ट, ये फॉर्मूला बन गया इंटीग्रेशन 1/x² माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1/x² माइनस तो 1/2 है। तो डायरेक्ट यहाँ से देखो ये सब लिखने की जरूरत नहीं, 1/3 आपका पहले से है और 2 है, 2 इंटू में ये आ गया 17/6, तो 1/2 आ गया। और लॉग x माइनस ए एक्स प्लस है, x क्या आपका, x की वैल्यू क्या है, x प्लस 13/6 और माइनस में आ जाएगा आपका 13/17/6, फिर नीचे भी सेम आ जाएगा, इसको हम डायरेक्ट पुट कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलो आप चेक कर सकते हो, आपको दिखाते हैं इसका आंसर। यहाँ देखोगे जो t की जो वैल्यू थी x प्लस 13, वही आंसर आ गया आपका, x प्लस 13/6 माइनस 17/6, x प्लस 13/6 प्लस दिस। अब इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम 6 है, 6 आ जाएगा, 13 माइनस 17 है तो माइनस का 4 आ जाएगा, 6 माइनस 4 आ गया। यहाँ भी देखोगे 6 आ जाएगा, इसको जोड़ के 30 आ जाएगा, राइट। तो 1/17 लो। अब इसमें से कॉमन अगर आप लेते हैं, जैसे आप देखोगे कि अगर हम इसमें से अगर आपने यहाँ कॉमन ले लिया, यानी कि यहाँ पे हमने लिख दिया 1/70 और ये आपका है लॉग, और यहाँ पे 6 में कॉमन ले लो 2 तो क्या आ जाएगा 3x माइनस का 4, नीचे 6 कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा x अपॉन में 5 प्लस में आपका 2 3 या 6 कट जाएगा। अब इसको लिख सकते हो 1/17 लॉग 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 कॉमन लिया था तो ये आ गया था 2, 3x माइनस का 2 नीचे x प्लस 5 आ गया, और ये लॉग 1/3 था तो ये लिख दिया इसने 1/17 लॉग 1/3। अब ये सारे क्या हो जाएंगे एक साथ कांस्टेंट, यहाँ c लगा दो, ये आपका राइट आंसर आ गया।